हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.1 का तीसरा क्वेश्चन। मैं कल नहीं आया था लेकिन आज आया हूँ, तो आज तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक रेखाखंड। पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं जब भी आता हूँ पढ़ाने तो बकवास नहीं करता। कोई भी यूट्यूबर टीचर बकवास करने लगते हैं सब, बट मैं बकवास नहीं करता। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। एक रेखाखंड ए बी पर ए डी, एक रेखाखंड मान लो ये ए बी है, ये ए और ये बी पर ए डी और बी सी बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाए एक सी डी रेखाखंड ए बी पर समद्विभाजित करती है। मतलब कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे। ये इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम सी। अब दर्शाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। ये 90 डिग्री का कोण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, वन सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें ये बराबर लग रहे हैं हमको, ये बराबर है और एक कोण बराबर है दोनों। और उसके बाद से ये चूँकि ये शीर्षाभिमुख एंगल हो रहा है, इसीलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अतः यह एस से सर्वांग है। तब क्या करेंगे, जब सर्वांग है तो लिख देंगे सर्वांग समता के नियम से ये त्रिभुज इक्वल टू ये त्रिभुज, अर्थात दोनों बराबर हैं तो ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर। मतलब ये सी डी रेखाखंड इसको समद्विभाजित करता है। आगे समझ में एकदम अच्छे से। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखना हम आपको बताते हैं, रुक जाइए। इसको लिखेंगे कैसे, पहले इसको हटा दें। पहले लिखेंगे सिद्ध करना है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। उपपत्ति। अब हम उपपत्ति में आते हैं। ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब हैं। ए डी पर ये ए डी है, ए डी पर ये बी सी और ए डी दो बराबर लंब हैं। अब आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। इसीलिए कोण डी ए बी इक्वल टू 90 तथा सी ए बी इक्वल टू 90। डी ए कोण डी ए बी 90 अंश और सी बी ए 90 अंश। समझ में आया इतना? या डी ए ओ इक्वल टू 90 अंश या सी बी ओ। डी ए यहाँ पे ओ है बीच में, ओ, या फिर सी बी ओ 90 अंश। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1। और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट, इस चूँकि रेखाखंड ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, अतः ये शीर्षाभिमुख कोण हुए, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो कोण ए ओ डी इक्वल टू कोण बी ओ सी शीर्षाभिमुख कोण है। चूँकि त्रिभुज के अंत के कोणों का योगफल 180 होता है। त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी के अंतः कोणों की तुलना करने पर कोण ओ डी ए प्लस डी ए ओ प्लस कोण ए डी ओ, मतलब कोण ओ डी ए ये वाला कोण, कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण
और DAO ये वाला कोण प्लस AOD ये वाला कोण इक्वल टू कोण OCB ये वाला कोण ये वाला और CBO ये वाला 90 डिग्री वाला कोण, उसके बाद से BOC प्लस प्लस लगाते जाना BOC ये वाला कोण पर मतलब ये सभी कोण बराबर हैं। कोण AODA प्लस 90 इक्वल टू AOD ODA प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये कोण इक्वल टू 180 होता है। और फिर से उसमें इक्वल टू करके लिखेंगे कोण OCB ये वाला कोण प्लस 90 प्लस BOC ये वाला कोण। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोग का। उसके बाद से तब लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से। यहाँ पे समीकरण ये 3 था शीर्षाभिमुख कोण वाला, ये वाला समीकरण 3 था। तब समीकरण 1 और ये वाला समीकरण 2 था। तो समीकरण 3 से इक्वल टू कोण ODA इक्वल टू OCB। अब त्रिभुज AOD इक्वल टू कोण OCB ये कोण है, नहीं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज BOC है। BOC में मतलब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में क्या करेंगे, कोण DAO इक्वल टू कोण CBO समीकरण 1 से प्रत्येक 90 अंश है। AD इक्वल टू BC दिया है समीकरण 2 में, मैंने बताया अभी AD इक्वल टू BC समीकरण 2 में दिया है। इक्वल टू कोण ODA इक्वल टू कोण OCB समीकरण 4 से। तब सर्वांग समता के नियम कोण भुजा कोण SAS परीक्षण से त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC, इसीलिए AO इक्वल टू OD परंतु AB इक्वल टू AO प्लस OD, इसीलिए रेखाखंड AB बिंदु O पर समद्विभाजित करती है। अतः CD रेखाखंड AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूफ होता है। इट आशा है आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा क्वेश्चन। उसके लिए कल इंतज़ार करिए। कल मैं 4-5 क्वेश्चन लगवाऊंगा क्योंकि मैं कल फ्री रहूँगा। आज मैं फ्री नहीं था, कल भी मैं फ्री नहीं था।